बिहार में दो तरह की राजनीति हो रही है, एक बदले की और एक सहायता की। एक तरफ नए नए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया आवास आवंटित होता है, उनको सुरक्षा दी जाती है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव जिस आवास में रहते हैं, तो सोचिए उस आवास में दो दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक उप मुख्यमंत्री है। हालांकि एक उप मुख्यमंत्री को आवास आवंटित है ही, लेकिन दो दो मुख्यमंत्री उस आवास में हैं। उनको आवास खाली करने का नोटिस जाता है और उनकी सुरक्षा घटा दी जाती है। साथ ही साथ ये भी सवाल अब उठ रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार के किसी पद पर नहीं है तो उनको बिहार में आवास क्यों मिला हुआ है। जब आवास का खेल हो रहा है तो हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़ गए। सर, बिहार में आवास और सुरक्षा का खेल हो रहा है, विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और सत्ताधारी दल कहते हैं कि क्या 10 सर्कुलर में कुछ गाड़े हुए हैं, क्या काहे नहीं खाली कर रहे हैं। नहीं, गाड़ने की बात नहीं है। देखिए, ये मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, इनके जो कदम उठाए जा रहे हैं वो दुर्भावनापूर्ण है जी, है ना। अब देखिए, लालू भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पलटू राम भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनके लिए सरकार के अलग अलग मापदंड है। लालू राबड़ी का आवास छीन लिया जाता है, सुरक्षा घटा दी जाती है, लेकिन पलटू राम को आवास भी मिलता है, बड़ा सा सुरक्षा भी मिलती है। तो ये जो दोहरे मापदंड है ना, ये जो अन्यायपूर्ण काम कर रही है सरकार, इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। अब देखिए, लालू राबड़ी 20 साल से रह रहे हैं वहाँ 10 सर्कुलर रोड में। अभी अचानक कहा गया कि आप खाली कीजिए, तुरंत उस बंगला को एक मिनिस्टर को आवंटित कर दिया गया और नंद किशोर राम को, वो अपना राग अलाप रहा है कि मैं दलित हूँ इसलिए नहीं खाली किया जा रहा, वो दलित कार्ड खेलने लगे हैं और इनको दे दिया गया 39 हार्डिंग रोड राबड़ी देवी को। अब इन लोगों ने कहा कि हम इस सरकारी आवास में नहीं जाएंगे, हमारा कौटिल्य नगर में जो निजी आवास है हम उसमें जाएंगे। तो एक तरह से इन्होंने सरकार को थप्पड़ मार दिया कि आप बंगला अपना रखिए। नहीं, तो सुरक्षा भी कह दे कि ले जाओ, जो सुरक्षा है वो भी ले जाओ। उस पर मैं आ रहा हूँ। उसके बाद एक तो बंगला का मुद्दा है, दूसरा मुद्दा सुरक्षा का है। सुरक्षा मुद्दा इन लोगों ने दोनों को घटा दिया, लालू राबड़ी दोनों की सुरक्षा घटा दी गई। तो उन्होंने कहा कि जो ये भी क्यों दिया, ये भी रख लो अपने पास। उसके बाद जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वही उनके बंगले की सुरक्षा कर रहे हैं। कल तो लालू का एक वीडियो वायरल भी हुआ कि बिना सुरक्षा के निकल गए। तो देखिए, ये सब बहुत मतलब छोटी सोच है। जनतंत्र है, जनतंत्र में पक्ष भी है तो विपक्ष भी है, सबको सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सम्राट चौधरी की कुर्सी परमानेंट है, आज पक्ष में है, एक पर्ची पर मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी पर्ची पर बाहर हो जाएंगे तो फिर वो भी भूतपूर्व हो जाएंगे। इस तरह से नहीं करना चाहिए। और देखिए, सम्राट चौधरी पर तो ये बात और शोभा नहीं देती है, क्योंकि इनके जो पूज्य पिता हैं शकुनी चौधरी, वो लालू राबड़ी दोनों के सरकार में रहे थे और सम्राट चौधरी ने अपनी राजनीतिक पारी भी राष्ट्रीय जनता दल से ही शुरू की थी। पहली बार वो राजद के ही विधायक बने थे, लालटेन छापी थे। राबड़ी देवी की सरकार में मिनिस्टर थे, तो एक समय राबड़ी देवी को मैडम मैडम कह के पिछलग्गू बने हुए थे और अब उनकी सुरक्षा छीन रहे, बंगला छीन रहे। थोड़ा तो आंख में भी पानी होना चाहिए। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो है इनसे नाराज हैं कि बीजेपी में के ये कोर सदस्य नहीं रहे हैं। तो हो सकता है यही इनकी मंशा हो कि हम दिखा दें कि हम कितने कोर भाजपाई हैं, है ना। इसलिए ये सोचते हो कि इस तरह हम लालू राबड़ी को टारगेट करेंगे तो एकदम भाजपा में मेरी जय जय हो जाएगी कि बाप रे, तो एकदम कोर भाजपाई की तरह काम कर रहे हैं। इन पर जो लोग तंज कसते हैं कि लालू के पाठशाला के ही प्रोडक्ट हैं, हो सकता है उस तंज से तिलमिला गए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं नितिन नवीन, वो भी बिहार के किसी पद पर नहीं है। ऐसे आपको 50 एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पलटू राम किस बिहार के किस पद पर है? किसी पद पर नहीं, किसी पद पर नहीं है। ना विधान परिषद के सदस्य, ना विधानसभा के सदस्य हैं। वो तो राज्यसभा के मेंबर है, दिल्ली में उनको आवास मिला हुआ है, तो यहाँ आवास देने का क्या औचित्य है? अब जीतन राम मांझी को लीजिए। जीतन राम मांझी भारत सरकार में मंत्री है। उन पर सवाल उठा था, जीतन राम मांझी ने कहा कि हम अपने बेटे के आवास पर रह रहे हैं। अब पता नहीं लोग कौन लूप होल निकालते। बेटा के आवास में है तो क्या कागज पर भी वो बेटा का आवास है? ऐसे देखिए, बहुत सारे उदाहरण है। अब अनंत सिंह को देखिए। अनंत सिंह एक सामान्य विधायक है, मोकामा के, मंत्री नहीं है, लेकिन उनका बंगला मंत्री वाला है और उनको जो मोकामा विधायक वाला जो फ्लैट मिला हुआ है उसमें वो नहीं जा रहे हैं। कहते हैं मैं घोड़े कहाँ बांधूंगा। अरे, आपको घोड़े बांधने का सरकार जिम्मा लेगी, आप लदमा गांव में घोड़े बांधिए अपना। तो देखिए, यहाँ पर कोई ये नहीं है। कभी ये बंगला और ये सुरक्षा, ये सब का सिर्फ खेल चलता है इस देश में। किसी को पवन सिंह जैसे दारूबाज और अय्याश को वायु श्रेणी की सुरक्षा, वो क्या है? भारतीय जनता पार्टी विशेष मुद्दों को छोड़कर इस तरह के मुद्दे को उठाना चाह रही है कि लोग भटक जाए। बिल्कुल। केंद्र में भी राहुल गांधी का आवास छीनने की कोशिश की गई, उनका पद हटाने की कोशिश की गई कि उस लोग जो है
वो भटक तो जाए। कितनी फजीहत भी हुई। अभी तो 3-4 साल पहले जो राहुल गांधी इन लोगों ने सदस्यता छीन ली थी, फिर उनका सरकारी आवास खाली कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी सदस्यता आपको बहाल करनी पड़ी, फिर ये भी देना पड़ा, आवास भी लौटाना पड़ा, तो आपकी फजीहत ना हुई। और देखिए ये सब, मैं ये कहता हूँ, राजनीतिक रूप से ये कोई बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं होता है। लालू राबड़ी को आप यदि इस तरह से टारगेट कीजिएगा तो इसका ये भी होगा कि लालू राबड़ी के पक्ष में लोगों में एक सहानुभूति भी मतलब की लहर भी आ जाएगी। अब गांव-गांव चौक-चौराहों पर चर्चा हुई कि देखिए सम्राट को, है ना, लालू से ही आगे बढ़ा, राबड़ी से भी आगे बढ़ा, उन्हीं का बंगला छीन रहा है, उन्हीं की कुर्सी छीन रहा है, ऐसा नमक हराम को देखिए, है ना। अरे आम आदमी तो हर तरह की बात करता है ना, कितना का मुंह बंद कर दीजिएगा? 14 करोड़ बिहारियों का मुंह बंद कर सकते हैं आप? हरा गमछा तो ट्रैक कर ही नहीं सकते। तो ये राजनीतिक तरीके से भी कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। इससे आप लालू राबड़ी को फिर एक सहानुभूति प्राप्त करने का मौका दे दीजिएगा। जी। चलिए, तमाम चीजों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जुड़ रहे थे वहां से। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे